किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम प्रभु से जो चाहें वो हमें ना मिले, लेकिन तब भी हमारे दिल से धन्यवाद निकले। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं भगवान के प्रिय भक्त की, जो मंदिर में जाता था, पूजा अर्चना करता था, भगवान के बड़ा करीब था। एक दिन उसने भगवान से कहा कि भगवान, आप कब तक यहां मूर्ति बन के खड़े रहेंगे? आज आप जरा घूम आइए, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूं, अगर आप मुझे आज्ञा दें। भगवान ने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, और वो एक बात ये है, शर्त ये है कि यहां जो भी आए दर्शन के लिए, जो भी मांगे, जो भी करे, जो भी हो, तुम कुछ मत बोलना, तुम कुछ मत करना, बस मूर्ति बनकर खड़े रहना। मैंने सबके लिए प्लान बना रखा है, योजना बना रखी है, सबका काम कर दूंगा, तुम कुछ मत बोलना। भक्त ने कहा ठीक है, जो आज्ञा। भगवान चले गए, भक्त वहां मूर्ति बन के खड़ा हो गया। भक्त आते रहे, जाते रहे दर्शन के लिए। एक व्यापारी आया, प्रणाम किया, प्रणाम करके जब पलटा तो उसकी पॉकेट में से, उसकी जेब में से पर्स गिर गया। व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया, वो चला गया। व्यापारी के जाने के बाद में एक गरीब व्यक्ति वहां आया, भगवान को प्रणाम करने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि भगवान, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बाल बच्चे भूखे हैं, कुछ कृपा कर दीजिए, कहीं से पैसा मिल जाए। ये बोल करके, प्रणाम करके जब वो पलटा तो उसे वो पर्स दिख गया। उसने पर्स उठा लिया, भगवान को फिर से प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, कहने लगा आपकी तो कृपा है, आपका चमत्कार है, और खुश होकर के वहां से चला गया। ये सब वो भक्त देख रहा था जो मूर्ति बन के खड़ा था और सोच रहा था ये क्या हो गया, चोरी करके ले गया। उस गरीब व्यक्ति के चले जाने के बाद में वहां पर एक नाविक आया, नाव चलाने वाला, आकर के प्रार्थना करने लगा, प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि भगवान, मैं 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा हूं, आप देख लेना मेरी यात्रा सही से हो जाए, मुझे संभाल लेना, घर वालों को संभाल लेना, सब कुछ आपके हवाले, मेरी यात्रा सफल बनाना भगवान। ये बोलकर के उसने प्रणाम किया और जब वो पलटा तो पीछे पुलिस खड़ी हुई थी। वो व्यापारी खड़ा हुआ था जिसका पर्स गिर गया था, वो आरोप लगा रहा था कि इस नाविक ने वो पर्स चुराया क्योंकि मेरे बाद में ये आया है। पुलिस वाले उस नाविक को पकड़ करके ले जाने लगे। वो नाविक बोल रहा था कि अरे मैंने कोई पर्स नहीं देखा, ही नहीं मैंने तो कोई पर्स, लेकिन पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे क्योंकि व्यापारी का आरोप था। तो उस नाविक को ले जाने लगे, तभी वो भक्त जो मूर्ति बन के खड़ा था वो कहने लगा कि अरे इसने नहीं चुराया है, इससे पहले गरीब आदमी आया था वो चुरा के ले गया, उसके घर जाओ, मिल जाएगा अभी। पुलिस वाले पहुंच गए उस गरीब आदमी के घर, उसके घर से पर्स मिल गया, उसको पकड़ के ले गए, जेल में बंद कर दिया। नाविक जो था वहां से चला गया। शाम में भगवान आए। भगवान आए तो उस भक्त ने उनको सारी बात बताई कि भगवान आज ये सब हुआ। भगवान ने कहा मैंने तुम्हें क्या शर्त बताई थी? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहां खड़े रहना, कुछ मत करना, बस खड़े रहना। मैंने सबके लिए योजना बना के रखी है, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। उस व्यापारी की जेब से पर्स गिर गया था, उसमें इतने पैसे नहीं थे कि उसका नुकसान हो जाता, वो बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन वो पर्स जिस गरीब इंसान को मिला था उसके परिवार का खर्चा चल जाता, उन्हें भोजन मिल जाता। वो लेके चला गया था पर्स। उसके बाद जो नाविक आया था, वो नाविक जिस 15 दिन की यात्रा पर जाने की बात कर रहा था, वहां भयंकर तूफान आने वाला था, उसकी जान जानी पक्की थी, उसकी पत्नी विधवा हो जाती। इसीलिए मैंने योजना बनाई थी, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया, तुमने उस गरीब आदमी को जेल में डलवा दिया, उस नाविक को यात्रा पर भेज दिया, अब उसकी जान चली जाएगी, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। भक्त जो था वो जमीन में लेट गया, प्रणाम करने लगा, माफी मांगने लगा कि कुछ तो कर दो। भगवान ने कहा अब तो सब बिगड़ गया। छोटी सी कहानी, लेकिन सार ये है कि प्रभु ने सबके लिए प्लान बनाया हुआ है, योजना बनाई हुई है। तो अगर आपके मन का नहीं भी हो रहा है, जो आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं भी मिल रहा है, तब भी आपके दिल से धन्यवाद निकलना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका भरोसा प्रगाढ़ होना चाहिए। एक बार फिर से वही बात कहूंगा जो अक्सर आपसे कहता हूं, हमेशा कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।